झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास निजी कार्यक्रम के तहत धनबाद जिले के चिटाही धाम पहुंचे। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के आवास चिटाही में मुलाकात किया। चंदन क्यारी विधायक अमर बावरी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। चिटाही धाम में वर वधू को आशीर्वाद पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया। वहीं पत्रकारों को संबोधित करते हुए वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला। राज्य सरकार पोषण सखी को कई महीने से वेतन नहीं दी है। राज्य सरकार को हर क्षेत्र में विफल बताया। चुनाव में नौकरी देने के वादे के साथ सत्ता में पहुंचने वाली सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दी है। झारखंड राज्य को काला कारोबार का अड्डा बनाया गया है। अवैध कारोबार बालू, कोयला, पत्थर का हो रहा है। सरकार इसका संरक्षण कर रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज में 2 साल में सबसे अधिक आदिवासी महिलाओं, युवतियों की हत्या, बलात्कार हुआ है। मुख्यमंत्री अपने और अपने परिवार के संपत्ति को बढ़ाने में लगे हैं। राज्य की जनता से कोई लेना देना नहीं है। राज्य की जनता को ठगने का काम किया है। जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ी हुई तो अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई। लाठी डंडे के बल में राज्य को चलाना चाहती है यह सरकार। जल जंगल जमीन का नारा देने वाली जेएमएम गठबंधन सरकार में यह सभी चीजें लूटा जा रहा है। जमीन लूटे जा रहे हैं। राज्य की इस परिस्थिति में अगर चुनाव अभी हो तो जेएमएम तथा सहयोगी पार्टी को कोई वोट नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार के जल कल्याणकारी योजनाओं को यह सरकार बंद कर दी। महिलाओं, युवाओं का हाल वर्तमान सरकार में सबसे खराब है। गाँव जाकर, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें कि क्या चीज़ खाने से पौष्टिक आए। सिर्फ अंडरवेट पैदा होते थे, जिसके कारण बच्चों का मृत्यु दर काफ़ी संख्या में झारखंड में। उसी के तहत पोषण सखी गठन करना, जिन्हें महीना 3,000 रुपया मानदेय हमारी सरकार ने। लेकिन दुर्भाग्य से 2 वर्ष होने जा रहे हैं। हमारी कुपोषण की जो महिलाएं हैं उनको 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। बीच में लोग रांची से शिव जिला के प्रतिनिधि आए थे, हमने सरकार से बात की थी, वो प्रोसेस में है। अब हम लोग इंतजार में हैं कब पोषण सखी को मान दे। लेकिन झारखंड में जो सरकार चल रही है, लगता ही नहीं है सरकार नाम की कोई चीज। जनता अपने को आज ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनता आज इस सरकार को कोस रही है। और इस 2 वर्ष में अगर हम देखें तो झारखंड का विकास के बदले आज झारखंड विनाश की ओर जा रहा है। अब विकास जरूर हो रहा, विकास हो रहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का स्वयं का और उनके परिवार का। सत्ता का उपयोग जनहित पे होनी चाहिए, लेकिन 2 वर्ष की जो कहानी है, सत्ता का उपयोग अपने और अपनी परिवार की संपत्ति बनाने में लगे। इन 2 वर्ष में अगर राज्य की अर्थव्यवस्था देखे, इस राज्य को काला व्यापार का अवैध अड्डा बना के रखा। बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का धंधा, पत्थर का धंधा, बालू का धंधा, और कहीं न कहीं सरकार के द्वारा इन सारे काले धंधे वाले लोग का संरक्षण है। इसके साथ साथ इन 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को बताए कि एक भी योजना इन 2 वर्षों के अंदर उन्होंने शिलान्यास की, बल्कि हमारे 5 वर्ष के शासन काल में हमने जो विकास की योजनाएं शुरू की थी, उन योजनाओं को हमने समय रहते तो पूरा किया। कुछ बाकी था, उन्हीं का ये सरकार उद्घाटन कर रही है। इस सरकार में सब लोग लूटने में लगे हुए, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे चारों मंत्री हो। कैसे प्राकृतिक संसाधन की लूट, जल जंगल जमीन का नारा दे के आने वाले मुख्यमंत्री जी, उनके लिए नारे, और आज सारा जल जंगल जमीन, जिस तरह झारखंड में आज अवैध जमीन का धंधा पूरे राज्य में चल रहा है।
जंगल अवैध कटाई हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन का लूट किस प्रकार हो रहा, आप सभी स्वयं पत्रकार थे। और सारे पैसे को अपनी राजनीतिक दलगत हित को ध्यान में रखकर नौकरशाह के द्वारा इसमें भी लूटने का काम, हर जगह लूट। इस सरकार में चाहे अपराधी हो चाहे आम जनता हो, बिना पैसे का कोई काम नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग का भ्रष्टाचार का खेल 2 वर्ष से झारखंड की जनता देख रही है। इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा, जिस तरह ताश के पत्ते को हम लोग फेंकते रहते हैं इधर से उधर, उसी तरह 2 वर्ष में सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार का साबित कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री या उनके लोग से पूछो आप ना, सरकारी कार्यालय में जनता जा रहा और जनता दरबार में, जनता दरबार में सिर्फ क्या हो रहा हम सब देख रहे हैं। ये सिर्फ जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम। जनता के लिए सर आपको मैंने कहा ना, इस सरकार को विकास से कोई मतलब नहीं। इस सरकार को सिर्फ अपना विकास और परिवार का विकास से ही मतलब है। को देखें तो अपने नाम के अनुरूप झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, आपके यहाँ नाम के अनुरूप ये 2 वर्ष में उन्होंने इस कहानी को दोहराया। जिस तरह इस झारखंड के नौजवान बेरोजगार बड़े बड़े वादे किए थे कि 1 साल में 5 लाख लोग को नौकरी मिलेगी, 5 लोग को भी नौकरी नहीं दी है, बल्कि जो हमने नौकरी दी थी उसको नौकरी से हटाने का काम हमने नियोजन स्थानीय नीति बनाई थी कि 1985 से जो भी झारखंड में रह रहे सभी झारखंडवासी, हमने नियोजन नीति बनाई थी कि हिंदी, भोजपुरी, मगिका, अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। और इसके साथ साथ ये कर्मचारी चयन और लोक सेवा आयोग में हिंदी भाषा भाषी सहित उर्दू, बंगला और जनजाति भाषा को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी में प्राथमिकता मिले। और 10 साल के लिए हमने रिजर्व किया था कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंड के बच्चों को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में झारखंड के बच्चे को ही नौकरी मिली। ये सरकार आदिवासी मूलवासी के नाम पर बात करने वाली सरकार इस नियोजन नीति को भी समाप्त कर दी। और जो हिंदी से भोजपुरी भी आया, मगध भी आया, अवध भी आया, मैथिल भी आया, उर्दू भी आया, हिंदी भाषा भाषी को हटा दिया, लेकिन उर्दू को जो 4% झारखंड में बोली जा रही है। जो राजभाषा हिंदी इस राष्ट्र का राजभाषा, इस राज्य का भाषा, उस हिंदी को हटा दिया। इस तरह वोट बैंक की तुष्टीकरण कर इस नियोजन नीति बनाकर, क्योंकि ये सरकार बहुत कमजोर सरकार, अक्षम मुख्यमंत्री है, कोई भी समस्या का समाधान में सरकार असमर्थ है, तो हर मामले को उलझाओ, लटकाओ और भटकाओ। ये लाठी गोली के दम पर ये सरकार चलाना चाहती है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दबने वाला